नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसके बाद उसे गोली क्यों मारी गई। चौबे ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दरअसल भोजपुर में हुए इस चर्चित एनकाउंटर के बाद से ही राज्य की राजनीति में हलचल मची हुई है। मृतक भरत भूषण तिवारी के परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए, जिसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन वायरल वीडियो और परिजनों के आरोपों ने पूरे मामले को विवादित बना दिया है। दरभंगा में मीडिया से बातचीत करते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि सुशासन के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की बर्बरता स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो उसे कानून के अनुसार गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। चौबे ने कहा कि भरत भूषण तिवारी के सरेंडर करने के बाद उसे गोली मार दी गई। यह लोकतंत्र और कानून के शासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि उसने हथियार डाल दिया था तो उसके बाद गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल उन्होंने ये भी कहा है कि कानून का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि किसी आरोपी को बिना न्यायिक प्रक्रिया के मौत के घाट उतार देना। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि युवक ने हथियार छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इन वीडियो की सत्यता की जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। चौबे ने सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि वीडियो में दिखाई गई बातें सही हैं तो यह बेहद गंभीर मामला है और इसमें शामिल लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अश्विनी चौबे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच कराए ताकि सच्चाई सामने आ सके। चौबे ने कहा कि केवल विभागीय जांच से जनता का भरोसा बहाल नहीं होगा, इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद ही जरूरी है। अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर भी दबाव बनाते हुए कहा है कि यदि जांच में पुलिसकर्मियों की गलती सामने आती है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि दोषी पुलिस अधिकारियों को 48 घंटे के अंदर भीतर जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा है कि बिहार की पहचान सुशासन से जुड़ी रही है और ऐसी घटनाएं सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल इस मामले में पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा भी जांच और जवाबदेही की बात कर चुके हैं। अब अश्विनी चौबे के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मामला केवल विपक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी इस घटना को लेकर गंभीर चिंताएं दिखाई जा रही हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन की ओर से कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर अब कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। यदि जांच में परिजनों और वायरल वीडियो के दावों की पुष्टि होती है तो यह मामला बिहार की राजनीति में और बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। यदि पुलिस की कार्रवाई सही पाई जाती है तो सरकार को राहत मिल सकती है। फिलहाल सच्चाई सामने आने का तक यह मुद्दा जो है वो राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।